नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हम पसमादा डेमोक्रेसी के तहत पसमादा की जो विभिन्न जातियाँ हैं, उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कई पसमादा तरीन जातियों को हमने खोजने की कोशिश की है और कुछ पसमादा जाति जो जिनको हम ओबीसी बोलते हैं, उनको उनसे भी इंटरव्यू लिए हैं और कई ऐसी जातियाँ थी जिनको एससी और एसटी बोलते हैं, उनसे भी हमने इंटरव्यू लेने की कोशिश की है। तो आज जी उसी सीरीज़ के तहत एक नई जाति जिसको जागा जाति बोलते हैं, ये नाम जी मेरे लिए भी बहुत ही नया नाम था कि ये इस नाम की कोई जाति भी है। तो उस जाति का उस समाज का क्या दर्द है, क्या उनकी सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्या उनकी आर्थिक परिस्थितियां, क्या उनकी शैक्षिक परिस्थितियां, इन सब पे बात करने के लिए आज हम उसी समाज के एक सदस्य जनाब बहादुर अली साहब जो अपने नाम के दाऊदी भी लगाते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि समाज की समस्या क्या है और ये इनका जातिगत पेशा क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, बहादुर अली सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई। अच्छा आपकी सर, न्यूज थोड़ा सा थोड़ा सा पहले अपने बैकग्राउंड आप बता दीजिए थोड़ा सा कि आप कहाँ से हैं, आपकी तालीम कहाँ से हुई, घर का बैकग्राउंड क्या रहा है, वो उसको जी थोड़ा जी बता दीजिए ताकि जो है अपना इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। ठीक है, जी मैं जी आपको शुरू कर जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। आपके स्टूडियो में हमको इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हम ग्राम नौरंगपुर, पोस्ट तिहार, जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। जागा दाऊदी उत्थान समिति हमारी एक संस्था है जिसके जरिए हम जागा समाज की आवाज 21/12/2009 में उठाए थे। तालीम हमारी एक मदरसे में कुरान की हुई और हिंदी विद्यालय में हमारा नाम लिखाया गया, लेकिन कक्षा 2 से हमने पढ़ाई छोड़ दिया। सामाजिक लोगों के साथ बैठ करके पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन लिखना नहीं हमको आता है। और तमाम लोगों के साथ सामाजिक कार्य हम संस्थाओं में जुड़े रहे, करते रहे। हमारे माननीय इनुस भाई, बड़े भाई मिले और उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने पासमानदा की बात कही। पासमानदा हमको बड़ा पसंद आया। छोटी छोटी जातियों का आज तक जो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। और माननीय मंत्री जी की बात बताया तो हमको ये पसंद आया। हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया और हमने सोचा कि हमारी आज तक सरकारें तो आती हैं बहुत सी, जागा दाऊदी के बारे में हम लोगों के तमाम समस्याएं हैं। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, हमको पिछड़े में नहीं माना जा रहा है, और जिसके लिए हम तमाम संघर्ष किए हैं। सरकार को बराबर अपने ज्ञापन देते रहे हैं। इलेक्शन आता है तो सरकार के नुमाइंदे आते हैं, हमसे वोट तो ले लेते हैं, नंबर मांगते हैं, लेकिन 5 साल तक वो हमारी खैर खबर नहीं लेते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं, वो हमसे कहते हैं कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा काम है, लेकिन असल मुद्दे पर हमारे समाज के लिए कोई विकास उपलब्ध नहीं कराते हैं। चाहे वो समाजवादी सरकार हो, चाहे बहुजन समाज की सरकार हो, हम हर जगह अलग जगाते रहे। लेकिन 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा कोई डिटेल नहीं मिला। चौथा साल जब पूरा हुआ तो 26 अगस्त 1991 में हमको एक पेपर के जरिए मैसेज मिला। उस मैसेज में हम बहुत ही प्रफुल्लित हुए। हमको बड़ा हर्षित खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी अब हमारे समाज का विकास जरूर करेगी, हम लोगों को मौलिक अधिकार जरूर देगी। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को 4/12/2021 को एक प्रस्ताव दिया और हमने कहा कि भाई हम कंधे से कंधा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला करके काम करेंगे और हमारे समाज के लिए मौलिक अधिकार हमको दे दिए जाएं। लेकिन आज तक ये हमारी बदनसीबी है जो आज तक किसी
जिसको हमने दिया था वो आज तक हमको पाठ ही पढ़ाता रहा, कोई हमारे लिए ठोस कदम नहीं उठाया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि छोटे छोटे समाजों को हमारे आगे बढ़ाने का काम करें। हम अभी तक तो लोग हमारे कानों में ये आवाज गूंजते रहे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, लेकिन हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना काम करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी से अपनी आग्रह करेंगे, लेकिन 75 साल आजादी के बीतने के बाद भी हम लोगों के समाज के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हम दर दर ठोकरें खाते हमारा समाज फिर रहा है। हमारे पैतृक पैसा क्या है? मेहनत मजदूरी है, छोटी छोटी किसानी करते हैं लोग बटाई के तौर पर, और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी रहने के लिए घर नहीं है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि ये जागा जाति जो है, ये ऐसा है कि हमने कभी सुना ही नहीं कि ये कोई जाति भी होती है। तो मुस्लिम समाज में देखिए कितनी जातियां हैं। तो मैं सवाल कर लूं कि इतनी छोटी छोटी जातियां हैं, इनके बारे में पता नहीं है, तो ये जागा जाति कहाँ से आई, कहाँ से ओरिजिन अपना मानती है, ये वो अपनी जाति को कहाँ से देखती है? हिंदू हिंदू के समकक्ष वो जातियां कौन सी, जैसे बोलते हैं ना कि कोयरी से ज्यादातर जो है अंसारी हुए उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से आपकी जागा जाति जो है, क्या हिंदुओं में इसी नाम से कोई जाति है कि उससे कन्वर्ट हुई है? कैसे, इसको थोड़ा समझाइए सर। जागा जाति के बारे में हमने बहुत से इतिहास खोजे। हमारी जनसंख्या लगभग लाखों, दसियों लाख है, और पूर्वी इलाके में, पश्चिम में हमने खोज किया तो कहीं कहीं जोगा और जोजा भी नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस साइड में जागा ही नाम से जाने गए। और इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही, मिर्जापुर, रायबरेली, इस तरह लखनऊ मंडल जितना हमने घूमा तो जागा ही नाम से लोग जाने गए। जिससे पूछो तो कहते हम जागा ही, बचपन से लोग हमें कहते हैं। बहुत सा इतिहास सर तो हम नहीं खोज पाए हैं, लेकिन यहाँ तक जब पश्चिम में हमने पता लगाया तो लोग कहा कि आपको जोगा भी कहते हैं, जोजा भी कहते हैं। अब तो इसके बारे में सर, हिंदुओं में भी तो इसी नाम की जातियां हैं? हाँ सर, भारत की कन्वर्टेड जातियां जितनी हैं, हिंदू से ही तो कन्वर्ट मुस्लिम हुई हैं। जी जी ऐसे तमाम इतिहास को हमने देखा कि सभी कन्वर्ट जातियां भारत में आई हैं, मुसलमान जो मुसलमान हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे थोड़ा बताइए कि सामाजिक भेदभाव का मामला आपके साथ कभी ऐसा, आपके समुदाय के साथ, आपकी जाति के साथ कभी ऐसा कभी मामला रहा है कि समाज में कोई हाँ भेदभाव का सर, सामना किया? बहुत पहले बुजुर्गों से हमने सुना है कि पहले तो लोग करते थे, लेकिन अब समाज को आगे बढ़ते हुए लोगों में मेहनत अपने को करना शुरू किया तो कोई खास नहीं है, लेकिन अब भी लोग अपने को नीचे ही मानते हैं और ये कहते हैं ये लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं, इसीलिए इनमें पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। हम ही बचपन में हमारे माता पिता पढ़ाई पैसे की अभाव से नहीं हमारी करा सके। हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमें इन तमाम जो कुरीतियों से हम भरे हुए हैं, हमारे समाज पर विशेषतर ध्यान दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करते हैं, लेकिन हमको ऐसा कोई नहीं मिला। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे पासमानदा के यूनुस भाई ने, जब हमारी मुलाकात हुई तो हमसे बात करने लगे। हमने कहा सर आपका पद क्या है? तो कहा हमारा पद कोई नहीं है, हम तो कार्यकर्ता के रूप में पासमानदा में काम कर रहे हैं। तो हमसे बोले कि आपको पद कोई दे दिया जाए, तो हम भी यही कहा कि भाई हम कार्यकर्ता बन के आपका काम करेंगे और छोटे छोटे वर्ग की जातियों के लिए हम काम करेंगे। जैसे अच्छा, हमारे इलाके में हमने देखा कि मैं ढुकने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं सवाल कर लेता हूँ। मैं ये समझना चाह रहा था कि जागा जो जाति है, ये ओबीसी के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि एससी दलित आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं? क्योंकि दलित आरक्षण जो 341 के तहत जो मामला बनता है, तो उसमें आप आते हैं, आपका समाज आता है कि ओबीसी के लिए मांग कर रहे हैं? ओबीसी में आप बता रहे थे जाति प्रमाण पत्र भी आपका नहीं बन पाता है। ओबीसी के लिए सर हमने मांग की थी,
हमने एक बड़ों से सुना था कि एक बार बैन लगा था जो कि धारा अनुच्छेद 341 या 44 के तहत जो SC ST का लाभ उसी को मिलेगा जो अपने को हिंदू मानेगा। ये हमने एक वकील साहब से बात सुनी तो कहा आप SC में तो आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप पिछड़े में आ सकते हैं, तो पिछड़े की शासन से मांग करिए। तो हमने पिछड़े की मांग किया था सर। तो आपके जो समकक्ष जातियां जो हिंदू जातियां हैं वो ओबीसी में आती हैं, आप नहीं आ रहे, यही बता रहे हैं हाँ ना हाँ आप? सर, आते हम OBC, क्योंकि हम सामान्य वर्ग में आते ही नहीं हैं। जो जब तो सामान्य वर्ग में नहीं आते हैं, तो जैसे मंडल कमीशन ने जब जातियों का नाम सर्च किया और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने, तो उसमें जी आपकी जाति को क्या उन्होंने सामान्य वर्ग में डाल दिया था? कैसे नहीं नहीं, कैसे आप? सामान्य वर्ग में सर हमारा कहीं नाम ही नहीं। सामान्य वर्ग में तो एक ही सैयद, पठान और मुगल, ये का नाम मिर्जा माने जा रहे हैं। तो जब जी 84 जाति भारत की पिछड़ी हैं, जिसमें हमारा नाम छूट गया है कहीं से, अगर जागा सरनाम छूट गया है तो उपनाम हमारा मान लीजिए कोई अगर है, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमको वो नाम दिया जाए। अच्छा, जैसे तो बहुत सी आपका मामला जातियां ये है हमने पांच पांच छह कि छह ये नाम से सर ये जानी है। आप जातीय उसमें छूट गए, ये आपके साथ जी मामला बना आपके समाज के साथ, तो जी जी। ओबीसी में नहीं आए और सामान्य वर्ग में भी आप नहीं गिने जाते, आप ये बता रहे हैं? नहीं नहीं, सामान्य वर्ग में तो सर हम आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान्य हमें कोई मान ही नहीं रहा है। अच्छा, ये मामला पूरा बन रहा है, क्योंकि देखिए ये ऐसा नाम है जागा जाति की। अभी ये इंटरव्यू जब मैं अभी लाइव भी चल रहा है, बाद में जब यूट्यूब पे डालूंगा, आधे लोगों को तो इस जाति के कुछ बात पता ही नहीं। आपने खैर डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वो भी मैं लगा दूंगा, एडिट करूंगा जी अगर वीडियो तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये पसमादा आंदोलन से आप अभी हाल में ही जुड़े हैं ना? उससे पहले तो शायद नहीं जुड़े थे आप, जैसे यूनिस भाई का नाम नहीं ले रहे सर, हैं। पहले तो हमें नहीं पता था। अभी हम्म, करीब 4-5 महीने हो गए हैं। तब हम्म, पासमानदा की आवाज जब हमने सुना तो हमको ऐसा लगा कि जब हम पासमानदा में जाएंगे तो जहां हमारे छोटे छोटे वर्ग के लोगों की न्याय दिलाया जाता है, हमारी मदद की जाएगी। और माननीय मंत्री जी का जब हमने नाम सुना तो हमको बड़ी खुशी हुई कि पासमानदा समाज के हमारे एक मंत्री जी हैं, सरकार ने जिनको नानी सन मंत्री का पद मालूम दिया सर। है, बहुत ही अच्छे नवाजा है। तो हम उनसे अपनी गुजारिश करेंगे, तो वो जरूर हमारे लिए न्याय की गुहार लगाएंगे। अच्छा, तो इससे पहले भी तो कई मुस्लिम मंत्री बने, उनके पास आप नहीं गए मांग सर लेके अपनी? हम गए, कोशिश किया, गए लोगों से, लेकिन हमको कोई आसरा नहीं दिया, क्योंकि बड़े वर्ग के लोग थे। और हम गए, हमारी बात अनसुनी कर दी गई, हाँ हाँ ठीक है देखेंगे, उसके बाद हमको कोई न्याय नहीं मिला। अच्छा, अभी लेकिन हाँ जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी, हाँ, सर कुछ जैसे पूछना आप, चाहते थे? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बार-बार जैसे कि भाजपा का नाम ले रहे हैं कि उनसे उम्मीद जी आपको बन रही है। ऐसे में जी अभी एक वर्ग है कुछ पसमादा समाज के अंदर भी और बाहर अशाप तो है ही, वो ये कह उनका ये आरोप रहता है कि ये सब जो है भाजपा के करीबी होते जा रहे हैं और ये लोग जो ऐसी ताकतों को साथ दे रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है, कोट एंड कोट मतलब सांप्रदायिक हैं, है ना? तो इस तरीके के वो आरोप लगाते हैं और चाहते हैं कि पसमादा आंदोलन को इस तरीके से डिफेम किया जाए कि ये लोग जो है भाजपा की बी टीम है। तो इसके ऊपर बताइए, क्योंकि आप लगातार 2-3 बार बोले हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करेंगे अगर वो हमारे समाज की बात करते हैं। सर देखिए, हमने जिसको अपना माना, आज तक 70 साल या 75 साल हमारी आजादी के बीत गए, जी हमने जी हमेशा हमारी वोट से प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक हमने वोट दिया है। हर इलेक्शन में हम लोग वोट देते हैं, क्योंकि मतदाता कार्ड में हमारे लोगों के नाम हैं। लेकिन इसके अलावा आज तक हमारी तरफ घूम के देखा ही नहीं। हमारी 2 बार सुनवाई हुई, बीएसपी सरकार में पारसनाथ मौर्य जी थे, उनके समक्ष हुई। रामाश्रय विश्वकर्मा जी पिछड़ा वर्ग आयोग के थे, उनके समझ से हुई। हमको कहा गया कि ठीक है, वक्त आएगा तब करेंगे। लेकिन हम इसलिए भाजपा से उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी हम आपको बताए थे कि 26 26 अगस्त 1921 को जो सर्वे में 15 जातियां डाली, इससे हमारी आशा जगी। और अच्छा, सब कुछ खराब नहीं होता है, जो हमारे लिए अच्छा करेगा वही हमारा अच्छा राजा होगा।
अगर भारतीय जनता पार्टी हम गरीबों के साथ गलत करें तो हम भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय कर रही है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर वो सम्मान निधि आती है तो सबके भेदभाव नहीं होता है, 2000 रुपये सबको मिल रहा है। राशन कार्ड अगर मिलता है गांव में तो सबको बराबर का राशन कार्ड दिया जा रहा है। लेकिन अब कुछ राजनीतिक तत्व हैं ऐसे जो लोग कह रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं जबान नहीं उनकी रोक सकता हूं, लेकिन मेरी अपनी सोच है, जो मेरे साथ न्याय करेगा मैं उसी का गीत गाऊंगा। आपने बहुत बड़ी बात कही। खैर ये बहुत लोगों को हजम नहीं होगा जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, वो मैं दोबारा ही उन्हीं का क्वेश्चन कर देता हूँ। वो कहेंगे कि मुस्लिम समाज को पसमानदा आंदोलन या बहादुर अली साहब जाति सवाल उठा के अभी कौम को एक होने की जरूरत है, अभी इस तरीके फूट की बात न की जाए, और जो है इस तरीके की बात पसमानदा आंदोलन वाले करके समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कि आप अपनी जातिगत समस्या अभी मत उठाइए, अभी कौम को एक होने दीजिए? जी, इस तरह की बातें नहीं करते, लफाजी नहीं करते हैं अशराफ नेता, अशराफ धार्मिक उलेमा, इस तरीके नहीं बोलते कि अभी कौम एक है, कौम को तोड़ो मत, इस तरीके की बातें। तो उस पे मैं आपकी तो आज हमारे लिए कौन देख रहा है? हम अपनी जो हमारा वक्त का राजा होगा हम उसी से तो गुहार लगाएंगे। जी, अशराफों को तो अगर उनके फायदे मिल रहे हैं, हम गरीबों को नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं सर? बिल्कुल। अगर हमारे साथ अन्याय होगा, हमारा शोषण किया जाएगा, तभी हम आवाज उठाएंगे कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमारे साथ गलत ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और अगर हमको कोई तकलीफ होगी तभी हम अपने प्रधानमंत्री से उठाएंगे। तो मैं तो प्रधानमंत्री का शुक्रिया ये अदा करता हूं, कम से कम एक अंसारी समाज के, जो आज पसमानदा में एक अंसारी समाज को इतना बड़ा न्याय मिला और उन्हें राज्य बना दिया गया, तो हम उन्हीं के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, रोजी रोटी के मुद्दे पर आप लाना चाह रहे हैं अपने समाज को या पसमानदा समाज को, और पसमानदा समाज के जो नौजवान वो जज्बाती मुद्दों पर ज्यादा मुखर रहते हैं ना, वो ट्रिपल तलाक पे, मस्जिद पे, तो इस तरीके के मुद्दे जो है अलीगढ़ पे, उर्दू पे, इस पे ज्यादा जो है मुखर रहते हैं। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप कैसे काम करेंगे कि उनको रोजी रोटी के मुद्दे पर लेके आए, क्योंकि अब आप पसमानदा समाज से भी जुड़ गए हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पसमानदा आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। जी, पसमानदा आंदोलन के लिए सर हम कोशिश करेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे और उनमें जागरूकता पैदा करेंगे कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चे पढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे, उनको अपनी मेहनत के लिए काम करने का पर लोगों को प्रेरित करेंगे, और इस तरह प्रेरित करेंगे कि भाई आप एक टाइम भले खाना खाइए लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। उनकी तमाम समस्याएं के लिए हम अपने सरकार को पत्र लिखवा करके लिखेंगे, देंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अगर हम लिखेंगे तो हमारी बात जरूर सुनी जाएगी, ये हमें उम्मीद जगा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी एक आरोप ये लगता है कि जो पसमानदा की जो छोटी जातियां हैं, जैसे जागा जातियां या और भी जो जातियां हैं, ये आंदोलन से जुड़ तो गई है, लेकिन आंदोलन दरअसल अंसारियों का या अंसारीवाद ज्यादा है, इस आंदोलन में अंसारी ज्यादा है और वही लीड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको लगता है कि आपकी बात जो है, अंसारी जो आपके आंदोलन के अंसारी जो पदाधिकारी है वो भी आपकी बात उठाएंगे या आपका साथ देंगे, या आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, इस तरीके की आपकी उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हमें यकीन हो रहा है कि जरूर करेंगे। वैसे तो बात 75 साल में तमाम हम लोगों को कह करके और चले गए, नहीं किया तो हमने उनका क्या बिगाड़ लिया। लेकिन हमें जरूर उम्मीद है कि हम विश्वास करते हैं 90% 90 की हमारी बात जरूर माननीय प्रधानमंत्री तक या मुख्यमंत्री तक हमारी पहुंचाने का काम करेंगे पसमानदा के लोग। जी, क्योंकि छोटे लोगों को छोटे लोगों की ही दर्द आती है। भाई जिसका छप्पर नहीं टूटा है तो वो छप्पर की दर्द नहीं जानता है। जिसके पैरों में बेवाई नहीं गई सर, वो उस बेवाई की दर्द नहीं जानता है। दुख जिसने झेला है उसी को दुख का पता है। जिसने गुलामी झेली है उसी को गुलामी की पता है। हम आजाद हो गए तो किस तरह आजाद हुए। हमारे ये अगस्त का आज पहला दिन है,
हमारे 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ, लोगों की गुलामी से जकड़ा हुआ था, हमारे देश के नौजवानों ने किस तरह अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया। तो ये आशा जगी कि जब उन्होंने मेहनत किया तो हमें आजादी मिली। हमें उम्मीद है हम अपनी बात रखेंगे तो सरकार हमारी जरूर सुनेगी। जी, तो मतलब आप पसमानदा आंदोलन से भी बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि वो जो है, जी जी, बिल्कुल हमें जो उम्मीद है। असल में हो क्या रहा है कि कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि ये आंदोलन दरअसल अंसारियों का आंदोलन है, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ नहीं रहा था नहीं, कि ये तो क्योंकि सभी जातियों का आंदोलन है सर, ये लोग गलत जी, कहते हैं। बहुत हमारी बहुत ओर से तो पूरी कोशिश रहेगी कि पहली बात तो ये पहले इस समाज के बारे में लोग जाने, जागा समुदाय के जी बारे जी में जी पहले जी, कुछ जाने बिल्कुल कि बिल्कुल। ये एक समुदाय उनके समाज के अंदर मौजूद है। पहले सबसे पहले इनकार कर देते हैं ना सर कि ये ऐसा कोई समाज ही नहीं है, ऐसी जातियां होती ही नहीं है। तो पहले तो ये जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि इतना डिवीजन है, इतना जो अस्त्रीकरण मौजूद है। नहीं जी। सर, 15 जातियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सर्वे में डाला है उसमें जागा नाम मेरा दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ मुख्यमंत्री जी का, तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन अब ये है कि हमारी तरफ जरा ध्यान दे दे अगर वो, तो हमारा भला जरूर हो जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। जी। और बड़ों को तो सभी गले से लगाते हैं, लेकिन अगर कमजोरों को गले लगा लें लोग, वही अच्छे लोग माने जाते हैं। किसी शायर ने लिखा है, सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और उठाए जो गरीबों को उसे भगवान कहते हैं। मैं तो इतनी तुलना देना चाहता हूं, अगर हमें जो सरकार उठाएगी, मैं उसी के सरकार की आवाज उठाऊंगा। जी, सही बात है। जो आपका जो दर्द है मैं समझ पा रहा हूँ कि इतने 70 साल से आप लोग लड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये बात मैं उनको भी किसी की समझना बुराई चाहिए नहीं कर जो रहा हूं, मैं आरोप अपनी लगाते बात रहते रख रहा हूं। और हैं। वक्त के जो हमारे नुमाइंदे हैं, सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मैं उन्हीं से तो गुहार लगाऊंगा, आखिर कहाँ जाऊंगा। और और आप जो जो उनसे गुहार सरकारें हैं, मैं लगाएंगे उनसे तो सबसे गुहार लगाया हूँ। भाजपा ही कहलाएंगे, फिर ये होगा कि ये भाजपा ही हो गया है। नहीं नहीं, मतलब कहने वाले आप तो लोग सब कुछ गुहार कहते लगाएंगे रहते हैं तो सर। जी जी। हम देखिए, किसी ने कहा है हिंदू बनो या मुसलमान बनो, लेकिन सबसे पहले तुम इंसान बनो। तो इंसान का जज्बा यह है कि जो भी इंसान है वो सब इंसान के काम आता है, ये मुझे उम्मीद है। अगर इंसानियत हम में है तो लोग हमें इंसान ही तरीके से जानेंगे। और जी भारतीय जनता पार्टी की जहां सवाल रहा, अगर किसी के व्यक्तिगत दुश्मनी है तो वो कहे, अलग बात है। मेरी किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं। जो वक्त की सरकार आएगी, हम अपने लोग फरियाद उसी से करेंगे। और जी, जो सही हमारी बात। सरकार है, अगर हम इसे विरोध करते रहेंगे, हमारा कौन काम करेगा। भाई, आपके पास हमको रोजी रोटी मिलनी है, और अगर हम आपसे दुश्मनी करें, विरोध करें, तो हमारी तरफ सर आप तो नहीं देख सकते। इसलिए हमें उम्मीद है, हम इंसानियत की बात करते हैं। जो हमारा वक्त का राजा होगा, हम उसी से अपनी गुहार लगाएंगे। और ये उनका कर्तव्य है कि हम पासमानदा और व्यक्तिगत हमारे जागा समाज के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि 21/12/2009 से हम भटक रहे हैं। 3/3/2009 में हमने एक समिति का गठन किया अपने सामाजिक, और पैदल चल चल करके 10-10, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, किस तरह हमने अपने मेहनत करके अपने समाज को जोड़ने का काम किया। और वो आज भारी संख्या में समाज, जो करोड़ों की संख्या में पूरे भारत के अंदर होगा, जिसके लिए आज हम बिल्कुल वंचित हैं, जो हमारा नाम तक इस देश की सूची में नहीं माना जा रहा है। जागा नाम अगर सरनाम हमारा है, छूट गया है, तो सर हमारी जो पिछड़े की कैटेगरियां हैं उनमें जोड़ दिया जाए। हम माने सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर अली साहब। फिर हम मिलेंगे, हम और भी सवालों के साथ, लोगों के जो सवाल है उसके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो है, तो आप जैसा सुन रहे थे बहादुर अली साहब को, और देखिए कि जो मौजूदा सरकार है उसी से बात की जाएगी, और जो अशराफ हैं हमारे, और जो अशराफी राजनीति है वो हर हाल में पसमानदों को लड़ा देना चाहती है, ताकि इनका कोई लाभ हो ही ना। ये हमेशा लड़ते रहे सरकारों से और इनको उपेक्षित किया जाए। जब कांग्रेस थी, जब जिसको ये तथाकथित सेकुलर पार्टी बोलते थे, उस समय हम लोगों को
कोई हमारी पूछ नहीं थी, ना आंदोलन कभी इतना मजबूत हुआ। आज जो भाजपा सरकार जिसको ये दुश्मन सरकार के रूप में पेश करते हैं, इन्हीं के वक्त में थोड़ा बहुत आंदोलन तेज हुआ, क्योंकि सरकार मौजूदा सरकार ने पसमानदा शब्द इस्तेमाल कर दिया, वरना ये आज भी हमें जो है ठंडे बस्ते में डाल के रखते हैं और हमारी कोई बात कहीं पहुंचने ही नहीं देते। तो इस चीज को पसमानदा आंदोलन बहुत अच्छे से समझ गया है कि हमारा असली दुश्मन कौन है, और हम उसी तरीके से बात करेंगे। आपकी जो दुश्मनियां हैं वो निकालते रहिए, जो आरोप आप लगाते रहिए, हम रुकने वाले नहीं। जय पसमानदा, जय हिंद।